पहले तो ये जात पात में बांटने का प्रयास किए और अफवाह फैलाएं कि महाकुंभ में तो कोई जा ही नहीं रहा है, ट्रेन खाली है, बस खाली है, सब खाली खाली है। और इसके बाद फिर यही अफवाह फैलाने लगे कि 40 किलोमीटर तक जाम लगी है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपके सांसद उत्तर प्रदेश ने इस बार आपके सांसद आए हैं, बहुत से जीत के आए हैं, आपके विधायक हैं, वो कहाँ कर रहे हैं सेवा लोगों को? चलिए, आप आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी ड्यूटी है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। आप विपक्ष में हैं, आपकी ड्यूटी है, आपको आवाज उठाना चाहिए, इसके लिए सैल्यूट है। लेकिन अगर आप गलत आवाज उठाएंगे तो जनता ने करारा जवाब दिया है। आपने जो अफवाह फैलाया ना कि वहां भीड़ नहीं है, लोगों ने दिखा दिया कि देखो कितना भीड़ है। लोगों ने दिखा दिया कि हम जात में बंटने वाले लोग नहीं हैं। और एक साथ 5-5 लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं एक ही नदी में, और कोई एक दूसरे से जात नहीं पूछ रहा है कि भैया आप किस जात के हो। कोई नहीं। आप किस धर्म के हो, जात तो दूर की बात है, कोई धर्म भी नहीं पूछ रहा है। बस सब प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बात का तफलीक है, असली मुद्दा पे आई है ना, असली तफलीक तो इस बात का है कि साला गलती हो गई। हमने अफवाह फैला दिया कि ट्रेनें खाली है, हमने अफवाह फैला दिया कि बसें खाली जा रही है, और बसें और ट्रेन तो इतनी भरी पड़ी है कि 30-30, 40-40 किलोमीटर तक के लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 8-8 घंटे लोग लाइन में लगे हैं, इसके बाद भी मस्त हैं। कोई तकलीफ नहीं है भैया, हम मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जा रहे हैं डुबकी लगाने त्रिवेणी में, हमारी श्रद्धा है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जात में बंटने वाले नहीं हैं, हम सनातनी हैं। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। अब तक 50 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अगर और ज्यादा जाने की व्यवस्था होती ना तो लोग अपने बच्चों को लेकर जाते, बच्चों को लेकर कोई नहीं गया है, शायद कोई इक्का दुक्का। तो समझिए कि बच्चे और कुछ बीमार और कुछ विरोधी को छोड़ दीजिए, तो हम समझते हैं कि हर घर से, हालांकि अभी और समय बाकी है, हर घर से कुछ न कुछ लोग जाकर स्नान कर लिए, और अगर नहीं किए तो वो जाकर करेंगे। मतलब ये है कि इस बार भारत के हर सनातनी के घरों में त्रिवेणी का गंगा जल होगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इन विरोधियों को इससे क्या मतलब है? ये तो नेगेटिव देखना चाहते हैं। अरे इनकी मनसा पे तो पानी फिर गया, भगदड़ तो मचाया इन लोगों ने, लेकिन प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और लगाम लगा दिया। ये तो चाहते थे कि इससे पहले जब इनके शासनकाल में लगता था हजारों लोग मरे थे, वैसा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि एक भी मौत हुई है तो ये निंदनीय है, दुख की बात है। ये खुश होने की जरूरत नहीं है, एक भी मौत नहीं होती, एक भी लोग वहां पे दुखी नहीं होते, तब और बेहतर होता। लेकिन चलिए, जो हो गया इन लोगों के कारण, इन लोगों ने जो अफवाह फैलाया, इन लोगों ने जो भगदड़ मचाया, जिसके कारण। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन ने सबक लिया, सरकार ने जो सबक लिया, ये काबिले तारीफ है कि नहीं है? इस पे भी जरा बोल देते। इसके बाद ये क्या अफवाह फैला रहे हैं कि नदी इतनी गंदी है कि उसमें जानवरों का खून बह रहा है। कितने नीचे लोग हैं ये। जब अखिलेश यादव वहां नहाने गए तो उनको क्यों नहीं दिखा? और लाखों लोग डेली स्नान कर रहे हैं, कभी कभी ये संख्या करोड़ में पहुंच जाता है। उन सब में किसी को नहीं दिखा। उन सब के आंखें क्या खराब है? वहां की पानी, वहां की व्यवस्था सब मस्त व्यवस्थित लगा। मतलब लोग खुश हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर। और ये इक्का दुक्का जो लोग आप टीवी में, मोबाइल में जो सुनते होंगे ना, ये इन्हीं के सपोर्टर हैं। इन लोगों को बोला गया है, सिखाया गया है
कि जाओ, लेकिन क्या कमी है, क्या नेगेटिव है। अगर 1% है तो उसको 101% कैसे बताना है, ये सोच लो और वही बताओ। बाकी लोग जाते हैं सावन में जल चढ़ाने, कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, खाली पैर, खाली पैर कई किलोमीटर तक कांवर लेकर चलते हैं पैदल। तो उससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं है पैदल चलने में। और जहां तक सवाल है मरने की, हमने पहले ही कहा एक भी मौत हुई है तो वो निंदनीय है। प्रशासन कहीं न कहीं फेल हुई है उस समय, लेकिन इसके बाद जो है ये लोग उसकी बात कर लें। अब सबसे बड़ी बात, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लोग जाम में फंसे हैं। तो आपके लोग भी तो, आपके लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देकर सांसद बनाया, विधायक बनाया, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? वो देश के सांसद नहीं है? क्या वो लोग कहीं कोई सेवा दे रहे हैं? नहीं, वो सब देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि देखो प्रशासन कहाँ फेल है, क्या कर रही है, सरकार कैसे फेल है। तो जनता जो है ना, भारत की जनता सब देखती है, समझती है। इतने बड़े आयोजन को इतने सुनिश्चित तरीके से करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो अफवाह फैला रहे हैं ना, उनके बाप दादाओं ने, कुछ जो ये गिद्ध मीडिया है, उनके बाप दादाओं ने इतनी भीड़ एक साथ नहीं देखा होगा। देख लो, ये है प्रयागराज महाकुंभ। और सैल्यूट है भारत के सनातनियों को कि उन्होंने दिखा दिया कि हम एक हैं, हम जातियों में बंटने वाले नहीं हैं, हम एक हैं। और ये जब जब जातिवाद, जाति जनगणना ऐसी शब्द निकालते हैं तो सनातनियों को जब मौका मिलता है ऐसे ही एकता दिखाते हैं। तो ये है व्यवस्था। और महाकुंभ से एक मैसेज साफ गया है पूरे देश में कि हम जात पात में नहीं बटेंगे, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। देखिए, ये लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कि डुबकी लगाने से रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सही है, कौन नहीं जानता ये बात भैया कि पूजा करने से पेट नहीं भरेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। हमें भी पता है, हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन जब हम काम करने जाएंगे तो उस समय हमारे अंदर जो एनर्जी होगा ना, वो कई गुना ज़्यादा होगा और इसीलिए काम में सफलता मिलेगा। तो सनातन को जिसे समझना है वो इस समय प्रयागराज जाए। और इस समय प्रयागराज जो है ना, वो मिनी हिंदुस्तान है। पूरे भारत से ही नहीं, मिनी हिंदुस्तान तो हम छोटा बात बोल दिए, मिनी दुनिया है इस समय प्रयागराज। मिनी दुनिया, पूरी दुनिया से लोग, अरे जो सनातन नहीं है वो भी आज सनातनी के गुण गा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के गुण गा रहे हैं कि वाह क्या व्यवस्था है। तो जिसे सनातन को समझना है वो मिनी दुनिया प्रयागराज महाकुंभ में चले जाए। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, कोई ढोल बजा रहा है अमेरिका का, तो कोई तबला बजा रहा है पाकिस्तान का, तो कोई गा रहा है हिंदुस्तान का, तो कोई ताली बजा रहा है बांग्लादेश का। मतलब भारत ही नहीं, दुनिया के वो तमाम देश जिसे सनातन को समझना है वो वहां आज डुबकी लगा रहे हैं। और अपने आप को, जिन्होंने कभी नदी में स्नान नहीं किया होगा, जो कभी सनातन को नहीं जानते होंगे, वो आज महाकुंभ में आकर अपना जीवन धन्य हो गया। वो अपनी भाषा में या फिर टूटी फूटी हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। ये सब चीजें इन गिद्ध मीडिया वालों को दिखेगा नहीं, ये सब चीजें इन विरोधियों को दिखेगा नहीं। अरे गर्व होना चाहिए कि पूरी दुनिया जिस आयोजन पे गर्व कर रहा है और इनको कुछ दिखता ही नहीं है। चलिए, अच्छा है।
ऐसे करने से अगर सनातनी एक साथ होते हैं तो अच्छा है, ऐसा विरोध करने से अगर सनातनी एक साथ आते हैं तो अच्छा है, तब ये विरोध अच्छा है। तो सचमुच अगर आप भी एक भारतीय हैं तो हम समझते हैं, और आप किसी जाति किसी धर्म से बिलोंग करते हो, आपको भी गर्व होना चाहिए अगर आप एक भारतीय हैं, क्योंकि ये जो सीन वहां से देखने को मिला ये गर्व करने वाला है। इतनी संख्या, अरे एक बारात आता है ना, हम ये बात कई बार बोल चुके हैं, एक बारात आता है ना किसी गांव में, उसे हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। झगड़ा हो जाता है, बाद में लड़का लड़की के परिवार को भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है भैया, संभालना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। जहां 100-200 लोग आते हैं बारात में, और यहां तो 100-200 लोग नहीं, 100-200 हजार नहीं, करोड़ में पहुंच रहे हैं, तो गर्व की बात है। और चलिए कुछ आपको नहीं दिखा, सब ठीक है, आपके हिसाब से सब व्यवस्था बेकार है, लेकिन इस बात को तो आप स्वीकार करोगे ना कि 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा लिया, और इसकी गवाही आप खुद दे रहे हो कि 30 किलोमीटर तक जाम लगा है। और ये जाम इसलिए लगा है क्योंकि लोग प्रयागराज ही जा रहे हैं, महाकुंभ में ही स्नान करने जा रहे हैं। तो ये सच्चाई है।